Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following is an example of heterogeneous substances? A option is bottled water, B option is table salt, C option is pieces of copper and D option is candle. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बात करनी है हेटेरोजेनियस सब्सटेंस के बारे में। 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है और इन 4 ऑप्शंस में से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन इसमें से हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें होमोजीनियस के बारे में या होमोजीनियस सब्सटेंस के बारे में, तो कोई भी सब्सटेंस जब अलाइक सब्सटेंसेस मतलब सिमिलर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हो जिसके कॉम्पोजिशन में आप डिफरेंस ना कर पाए, तो जब कॉम्पोजिशन आपके डिफरेंस नहीं हो सकता तो उसको हम क्या कह सकते हैं वहां पर होमोजीनियस। जिसको आप थ्रू आउट अगर आप नोटिस करें तो आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे, जहां पर कोई बाउंड्रीज आपको शो ना हो, उसको हम होमोजीनियस कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस आपके वो होते हैं जिनके कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जिन्हें आप इजीली सेपरेशन में नोटिस कर सकते हैं। तो जिनका कॉम्पोजिशन अगर आपका क्या होगा यहाँ से पहले वाले में था जिनका कॉम्पोजिशन डिफरेंस नहीं लिख सकते, हम ऐसे सीधे लिख देते हैं सेम हो या सिमिलर हो, और दूसरे वाले में हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं जिसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। अब अपने ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शन में पहला हमको दिया हुआ है बॉटल्ड वाटर। तो वाटर आपका किसी भी कॉम्पोजिशन में हो, अगर वो प्योरिटी की फॉर्म में है तो वो हमेशा किससे मिलकर बना होगा, एक ही सब्सटेंस आपका H2O से। अगर हम बी की बात करें टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट में भी हम कंसीडर करते हैं कि जो सॉल्ट हमको दिया गया है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो आपका मिलकर बना होता है किससे, सोडियम क्लोराइड NaCl से। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो यहाँ हमें दिया हुआ है पीसेस ऑफ कॉपर, पीसेस ऑफ कॉपर में आपका क्या है कि ओनली वहां पर एक प्योर सब्सटेंस या प्योर मेटल आपका वहां पर प्रेजेंट है कॉपर। आप चाहे आप उसे पीसेस में लें या ब्लॉक्स में लें, वो आपका कॉपर ही है। डी की अगर हम बात करें यहाँ से कैंडल, तो कैंडल देखो हमारा किससे मिलकर बना है, वहां पर वैक्स यूज किया गया है प्लस आपका थ्रेड वहां पर यूज किया गया है। तो दो डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो गए, एक वैक्स अलग हो गया, थ्रेड अलग हो गया, आप इजीली उसे नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ से डी जो है वो हमारा हो जाएगा हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।